दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की। दोस्तों इसका प्री का पेपर हुआ है और नॉन बीएससी फॉरेस्ट्री इसमें कैंडिडेट जो थे वो पेपर दे सकते थे। दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, इसे देख लेते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 प्रश्न आए हुए थे और 2 घंटे का समय था, तो चलिए देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। दिए गए 4 कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनिए। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा। और बेगार उर्दू शब्द है। रोथने कैसल एओ ह्यूम का निवास स्थान था। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का जो मर्ज था हिमाचल प्रदेश में हुआ था। गमनचंद 1755 में ईस्वी में कांगड़ा का राजा बना। सही जवाब है आपके पास यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का विलेज हिमाचल प्रदेश में हुआ था। रोथने कैसल जो था वो एओ ह्यूम का निवास स्थान था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 1936 में मंडी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1938 में वागल प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1930 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बाबा कांशीराम ने पजौता आंदोलन का नेतृत्व किया। सही जवाब ए ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड आप लोग देख पा रहे हैं। और यहां से हमारे हिमाचल प्रदेश जीके के प्रश्न भी बन जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चंद्रा नदी सूरताल से निकलती है। किलाड़ हिमाचल प्रदेश के चिनाब घाटी में एक महत्वपूर्ण विद्युत परियोजना है। तांदी नामक स्थान पर चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। मियार नाला चिनाब नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। सही ऑप्शन में आपके पास सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहां पे दिया गया है। क्रांतिकारी प्रताप सिंह को 1857 के विद्रोह के दौरान फांसी की सजा दी गई। क्रांतिकारी वीर सिंह को धर्मशाला में फांसी दी गई। क्रांतिकारी राम प्रसाद को कुल्लू में मौत की सजा दी गई। क्रांतिकारी राम सिंह पठानिया को शिमला में फांसी दी गई। सही जवाब होगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हिमाचल प्रदेश के स्टेट विजन दस्तावेज का नाम दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 है। इस विजन में केवल 14 लक्ष्य लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को आंकने के लिए 138 संकेतों की पहचान की। 2019 में हिमाचल प्रदेश को प्रथम खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया। सही जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। दोस्तों अगर आप लोग टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे कि जो आपके पेपर में आएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जीके का ज्यादा रोल है। और दोस्तों अगर आप लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 1993 2011 के मध्य हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण गरीबी 36.8% से 8.5% जो अब रह गई है। हिमाचल प्रदेश में अनुमानित 50% ग्रामीण वासियों के पास कुछ जमीन है। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात 972 था। हिमाचल प्रदेश में 49% घरों में पानी पीने की सुविधा है। तो यहां पे आप लोग देखें तो ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है, जिसमें कि 1 और 3rd। तो अगर आप लोग यहां पे देखें कि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहां पे देख लीजिएगा जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? 972। अगर आप लोग जीके तैयार करें तो ये प्रश्न आपके लिए बन सकता है। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी दिया गया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 36.8% जो गरीबी थी अभी वो कितनी रह गई है? 8.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित क्षेत्र है। ए ऑप्शन शिमला तथा रामपुर तहसील, लाहौल तथा स्पीति जिला, पांगी तहसील और बरमौर उप तहसील, बिलासपुर तथा हमीरपुर जिला। तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। धर्मशाला मैक्लोडगंज रज्जू मार्ग कांगड़ा जिले में है। हिमानी चामुंडा जी रज्जू मार्ग मंडी जिले में स्थित है। पलचान रज्जू मार्ग कुल्लू जिले में स्थित है। बिजली महादेव रज्जू मार्ग सिरमौर जिले में स्थित है। तो सही ऑप्शन होगा बी, और यहां पे फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। शिवालिक फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले में स्थित है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सही जवाब होगा ए ऑप्शन में, और इसका सही होगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10। बांदली वन्य जीवन अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नंबर 4 पे
सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया गया है और इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने यहाँ पे सूचियों को मिलाना है, सही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए होंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 11 नंबर पे क्वेश्चन है, ए का हमारे पास सेकंड दिया गया है। जैसे डगशोई शाबनी जो बना 1847 में, बी आपके पास कसौली शाबनी जो अब कहाँ पे है, 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, बी का 3 हमारे पास 1842 में, और योल यहाँ पे योल शाबनी जो वो कहाँ पे है, यहाँ पे सी का जो सही जवाब होगा वो 4 नंबर पे होगा 1942, और डी का हमारे पास फर्स्ट होगा 1867 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12, चंबा सेवक संगठन। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन जो दिया गया है सी ऑप्शन, जिसमें कि ए का हमारे पास क्या होगा 3, बी का हमारे पास क्या होगा सेकंड, सी का हमारे पास क्या होगा 1, और डी का हमारे पास क्या होगा 4। अब आप लोग यहां पे देख लीजिएगा, जो चंबा सेवक संगठन है उसका हमारे पास ऑप्शन जो दिया गया वो 3, 1936। मंडी विधान परिषद गठन कब हुआ, सेकंड ऑप्शन में 1933। दामी गोलीकांड त्रासदी कब हुई थी, 1939 में, ए ऑप्शन में। और पजौता किसान आंदोलन की शुरुआत कहां पे हुई थी, और नंबर 4 पे 1942। तो यहां से 2 प्रश्न तो हमेशा ही बनते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहां पे हमारे पास दर्रे दिए गए हैं, पास दिए गए हैं और इनके लिंक दिए गए हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ए का हमारे पास क्या है 3, बी का हमारे पास क्या है 1, सी का हमारे पास क्या दिया गया है, डी का हमारे पास यहां पे सेकंड दिया गया है, तो सी का हमारे पास क्या होगा 3rd। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग यहां पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया गया है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए का हमारे पास क्या है सेकंड, ए का हमारे पास सेकंड, बी का हमारे पास क्या है 4, सी का हमारे पास क्या है 1, और डी का हमारे पास क्या है 3। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि आंदोलन भी दिए गए हैं, बाई दो ना पाई दो। इस तरह से आप लोग यहां पे हमारी तैयारी जो वो उसे आप लोग जान सकते हैं। मेधावी छात्रवृत्ति योजना, तो यहां पे अगर आप लोग देखें 15 का हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। और 16 का हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 16 का हमारे पास ए ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पे अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, यूनानी स्वास्थ्य केंद्र, होम्योपैथी स्वास्थ्य केंद्र, आमची क्लिनिक। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम लोग जो है तैयार नहीं करते, लेकिन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आप लोगों को डीपली तैयारी करनी पड़ेगी अगर मान लो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास सिरमौर, यहां पे सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। फर्स्ट का हमारे पास, बी का हमारे पास 3, सी का हमारे पास 4, और डी का हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 का, ए ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, ए का सेकंड, बी का हमारे पास फर्स्ट, सी का हमारे पास 4, और डी का हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19, सही जवाब होगा ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20, तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि पक्षियों के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में। ए हिमालयन जो हमारे पास मोनाल है वो ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश का है, और बी का हमारे पास क्या दिया गया 3rd दिया गया है। जैसे वेस्टर्न ट्रैगोपन जो हिमाचल प्रदेश का है, सी ऑप्शन में आपके पास सेकंड है, काला तितर जो कि हरियाणा का है, और डी ऑप्शन हमारे पास नंबर 4 पे उत्तराखंड सारस क्रेन। तो दोस्तों यहाँ पे एक पैराग्राफ था, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर देने थे। तो 21 का हमारे पास ए बनेगा, 22 का हमारे पास यहाँ पे बी बनेगा, 23 का हमारे पास सी बनेगा, 24 का हमारे पास डी बनेगा, 25 का हमारे पास बी ऑप्शन है, 26 का हमारे पास बी ऑप्शन है, 27 का बी ऑप्शन दिया गया है, 28 का हमारे पास सी ऑप्शन है, 29 का हमारे पास ए ऑप्शन, 30 का हमारे पास सी ऑप्शन। तो नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पे बना है, कृष्णा नदी पे बना है। जहां पे देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमाचल के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो सही ऑप्शन में आपके पास कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 32, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह को मानने हेतु वादी किया जाता है। यहां पे देख सकते हैं 42 ए ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर हमारे पास, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% सीमित किया गया है। सही जवाब होगा डी ऑप्शन में 91 संशोधन। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने हेतु कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं 15,000, लेकिन अगर आप लोग गूगल पे जाए तो वहां पे 25,000 दिया हुआ है, तो पता नहीं अभी इन्होंने ए ऑप्शन दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग।
भारत द्वारा किस देश को कोविड-19 के कारण उस देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान की गई? सी ऑप्शन में श्रीलंका, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन गरीबी का अनुमान से जुड़ा हुआ है? तो यहां पे आप लोग कमेटी देख पा रहे हैं, तो तेंदुलकर समिति, लकड़वाना समिति, सक्सेना, ये तीनों ऑप्शन आपके पास ठीक है। और यहाँ पे डी ऑप्शन होगा हमारे पास ये सभी। 37 में देख सकते हैं, किसी व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति की गणना कितने दिनों के संदर्भ में अवधि के साथ की जाती है? सही जवाब होगा सी ऑप्शन में 7 दिन। हिमाचल प्रदेश डैश हमारे पास जिलों के आदिवासी बेल्ट कहा जाता है, चंबा और कुल्लू नहीं होगा हमारे पास, डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो यहां पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन में किन्नौर और लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 39, हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या है, तो ए ऑप्शन आपके पास यहां पे देख सकते हैं आप लोग, एसटी की बात कर रहे हैं दोस्तों ये, तो 5.71। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। डोलन की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, तो ए ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिया गया, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? सही जवाब होगा सी ऑप्शन में पुणे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा गीगावाइट को प्रदर्शित करता है? तो बी ऑप्शन 10 की पावर 9। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 कथन है, इन 2 कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का आपने उत्तर चुनना है। दोस्तों अगर आप लोगों के पास यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या होगा, कथन 1 और दोनों ठीक होंगे। कथन 1 भी जो दिया होगा और कथन 2 सेकंड वो भी ठीक होगा, तो अब आप ए पर टिक करेंगे। अगर कथन आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ठीक है और कथन सेकंड दोनों गलत है, तो आपके पास बी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में आपके पास कथन फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो ठीक होगी और सेकंड गलत होगी, और डी में आपके पास फर्स्ट गलत होगी, सेकंड ठीक होगी। तो यहां पे हमारे पास यहां पे दिया गया है लॉर्ड लिटन पॉपुलर, यहां पे लॉर्ड लिटन साहित्यिक जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। लॉर्ड लिटन के वायसराय कार्यकाल के द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, तो ए ऑप्शन हमारे पास यहां पे होगा। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास, मार्टिस वर्ड उत्तरी भारत में भूमि की व्यवस्था के प्रवर्तक के नाम से भी स्मरण किए जाते हैं। सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोहियों का नेतृत्व था, तो ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक। लघु क्वेश्चन नंबर 45, लघु अंडमान क्षेत्र डंकन पैसेज गलियारा के दक्षिण में स्थित है, अरब सागर में स्थित भारत के सभी प्रवाल वृत्तियों से निर्मित है, तो ए ऑप्शन होगा। 46 का हमारे पास बी ऑप्शन है। मानसून शब्द की उत्पत्ति संभवतः मलायन भाषा में मौसम शब्द से हुई है। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित तापीय विचारधारा संकल्पना का प्रतिपादन फ्लोन से किया गया है, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास, सन 1924 में अछूतों के मंदिर में प्रवेश हेतु अंबेडकर ने बैकम सत्याग्रह प्रारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरलाज केस में मूल ढांचे को, तो डी ऑप्शन सही है, जैसे कि इसमें फर्स्ट वाला गलत होगा, सेकंड वाला ठीक होगा, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो आंसर देने होते हैं तो वो भी ऐसे होते हैं। तो एचएस का पेपर भी इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48, अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रारंभ की गई। सन 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का तदर्थ अध्यक्ष चुना गया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास, 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.99 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर आंका गया। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है, भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के संदर्भ में इंग्लैंड एवं फ्रांस से बड़ी है, तो डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर्थिक सर्वेक्षण 50 नंबर पे क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र में 24.56% वन और वृक्ष आच्छादन है, जो कि गिरा हुआ है। इस कुल वन क्षेत्र में अधिकतम क्षेत्र अत्याधिक घने वन क्षेत्र से युक्त है, तो सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। राजस्थान के आमतौर पर पृथ्वी सबसे अधिक कालबेलिया नृत्य का प्रदर्शन होता है, इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में डाला गया। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। जनजातीय लोग बिखरे या छितरे हुए स्थानों पर रहते हैं, सभी जनजातीय लोग गमंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा इसका। चिकन कागज एक प्रवासी पदार्थ है और लकड़ी एक अपारदर्शी पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास, अनाज से पत्थरों के निष्पादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, भूसे को अनाज के बाहरी बीजों से हस्तचयन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, सही जवाब यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन है। और 55 का हमारे पास चमगादड़ परागण के रूप में कार्य करती है, मधुमक्खियां परागण के रूप में कार्य करती है, तो ए हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58, तो इसका सही जवाब होगा
डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊंचाई के अनुसार आप लोगों ने यहाँ पे इनको सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या पूछा हुआ है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे प्रमुख सेना अभियानों के बारे में देखना आप लोगों ने, जैसे कि अभियान कैक्टस, अभियान मेघदूत, अभियान पोलो, अभियान पवन। तो ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब होगा बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी ऑप्शन में आपके पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास डी ऑप्शन में, आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 65 बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन, विश्व सुरक्षा कूटनीति, विश्व पर्यावरण आयोग, वैश्विक 3000 आयोग। क्वेश्चन नंबर 63 ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। मलेरिया, डेंगू, चर्म रोग, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 सही जवाब होगा सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास सही जवाब होगा सी ऑप्शन में। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 69। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास, महात्मा गांधी ने 1917 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल ठीक है 3 और 4 ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 71 का जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा, सेकंड एंड 4। सेकंड एंड 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72 फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा वो बिल्कुल ठीक है। नर्मदा नदी में जल का विसर्जन स्तर नवंबर से मार्च तक बहुत अधिक रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 डी ऑप्शन हमारे पास, यहां पे समितियों के बारे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 75 ए ऑप्शन में, जिसमें कि फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल ठीक है। ग्राम भंडारण योजना महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जाती है। योजना के उद्देश्यों किसानों के लिए धारण क्षमता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास सही जवाब होगा, सेकंड एंड 4। क्वेश्चन नंबर 77 यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, तो डी ऑप्शन थर्ड एंड 4, पुरुष और महिला और आदमी और औरत। क्वेश्चन नंबर 78 थर्ड एंड 4 ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देती है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 79 फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, जिसमें कि ए ऑप्शन और फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास बिल्कुल ठीक है। घर्षण संपर्क के 2 पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास, यहाँ पे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पूछा था और उनकी नीतियों के बारे में पूछा हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को, फर्स्ट का हमारे पास 4 दिया हुआ है, बी का हमारे पास थर्ड दिया हुआ है, और सी का हमारे पास क्या 1 दिया है, और डी का हमारे पास क्या दिया है, सेकंड दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 81 सी ऑप्शन में ए का हमारे पास क्या थर्ड है, ए का हमारे पास क्या है थर्ड है, बी का हमारे पास सेकंड है, बी का हमारे पास सेकंड दिया गया है, सी का हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर पे दिया गया है, डी का हमारे पास 1 नंबर पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए का हमारे पास सेकंड है, बी का हमारे पास थर्ड है, सी का हमारे पास 4 है, और डी का हमारे पास फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 83 बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए का हमारे पास 3 है आयताकार, बी का हमारे पास 4 है, सी का हमारे पास सेकंड है, और डी का हमारे पास फर्स्ट होगा। 84 हमारे पास सही ऑप्शन में डी है। ए का हमारे पास क्या दिया गया 4, बी का हमारे पास थर्ड है, सी का हमारे पास 1 है, और डी का हमारे पास सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 85 ए ऑप्शन में बिल्कुल ठीक जवाब दिया गया है, और यहां पे ए का हमारे पास क्या दिया गया 4 दिया गया है। इसमें सीटें पूछी हुई है लोकसभा की। बी का हमारे पास क्या दिया गया 3 ऑप्शन में, सी का हमारे पास सेकंड दिया गया है, और डी का हमारे पास 1 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 86 बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए का हमारे पास क्या है 3 है, बी का हमारे पास क्या है 4, बी का हमारे पास 4, सी का हमारे पास 1, एंड डी का हमारे पास सेकंड। 87 का क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मिलाने वाला सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके जो अब वो ठीक होना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए का हमारे पास क्या होगा 4 नंबर पे होगा, बी का हमारे पास 1 नंबर पे होगा, सी का हमारे पास सेकंड नंबर पे होगा, और डी का हमारे पास नंबर 3 पे होगा।
88 का देख लेते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन यहाँ पे दिया गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए का हमारे पास 3 है, बी का हमारे पास 1 है, सी का हमारे पास 2 है और डी का हमारे पास 4 है। 89 का देख लीजिएगा। 89 में आपके पास सही ऑप्शन जो दिया गया है वो डी ऑप्शन में है। ए का हमारे पास क्या है, 3 है। ए का हमारे पास 3, बी का हमारे पास यहां पे क्या दिया गया, 1 दिया गया है। बी का हमारे पास 1 होगा, सी का हमारे पास 4 होगा, डी का हमारे पास 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 दोस्तों, सही जवाब होगा यहां पे ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में बिल्कुल ठीक होगा। ए का हमारे पास क्या है, 2 होगा, बी का हमारे पास 1 होगा, सी का हमारे पास 4 पे होगा, डी का हमारे पास 3 पे होगा। 91 पे देख लीजिएगा। अद्भुत युग जो हमारे पास सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, सी ऑप्शन में 1883 ईस्वी में। 92 का देख लीजिएगा। कुल्लू की प्राचीन राजधानी थी नगर, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 93 का हमारे पास जलाल नदी डैश पर गिरी नदी में मिलती है, सही जवाब होगा ददाहू, ए ऑप्शन में बिल्कुल सही है। 94 का हमारे पास बाबा कांशीराम को पहाड़ी का खिताब किस भारतीय राजनेता ने दिया था, तो डी ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 95 पे देख लीजिएगा। 2019-20 में हिमाचल प्रदेश की अनुमानित कर आगम था, तो यहां पे सी ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल ठीक जवाब दिया गया है। 96 का देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्य दर्शन दस्तावेज 2030 में कौन से सतत विकास लक्ष्य का उल्लेख नहीं है, सही जवाब है पानी के नीचे का जीवन, और सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 97 का देख लीजिएगा। हरिहर राय मंदिर कहां पे स्थित है, तो सही जवाब है डी ऑप्शन में, चंबा में। क्वेश्चन नंबर 98 कौन सा विमानपत्तन स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, सही जवाब है जोली ग्रांट। 99 का देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित संभावित महत्वपूर्ण पक्षी है, तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। 100 क्वेश्चन पे पार्वती जल विद्युत स्कीम सेकंड की स्थापित क्षमता क्या है दोस्तों। जो पार्वती जल विद्युत स्कीम है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन में 800 मेगावाट। तो दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे डिस्कस किए गए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें कि मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिए, तो दोस्तों वहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट थे और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे थे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये कहीं आगे पीछे रिपीट हो सकते हैं किसी एग्जाम में, इसलिए इन क्वेश्चन को आप लोग नोट्स बना लें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।